मंत्रिमंडल में जब फेरबदल होगा तो एक चीज तो स्पष्ट दिख रही है कि जो बुजुर्ग नेता हैं उनकी छुट्टी पार्टी कर सकती है, उनकी संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं पार्टी युवाओं को आगे ला रही है। और जो बुजुर्ग नेता है, चाहे वो अनिल विज हो, चाहे श्याम सिंह राणा हो, चाहे कृष्णलाल पंवार हो, अक्सर हम देख रहे हैं कि ज्यादातर पूरे हरियाणा में तीनों ही नेता बहुत बड़े स्तर पर सक्रिय नहीं है। अगर हम तमाम मंत्रियों की बात करें, अनिल विज अपने महकमे में कोई विशेष काम नहीं करवा पा रहे, कोई बहुत लंबा चौड़ा ऐसा सिस्टम अब तक नहीं दिखा है। कृष्णलाल पंवार भी जो है हरियाणा में भले ही उनके पास पंचायत जैसा इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, लेकिन जितनी पार्टी को या प्रदेश की जनता को उनसे उम्मीदें हों, उस पर वो भी खरा उतरे हुए दिखाई नहीं दे रहे। राव नरबीर सिंह एक बड़बोले मंत्री के तौर पर उनको जाना जाता है, वो कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। महिपाल ढांडा के बारे में भी बहुत सी बातें, जो विशेषकर कि शिक्षा मंत्री वो हैं, और शिक्षा में हालांकि महिपाल ढांडा खुद दावा करते हैं कि वो बहुत आमूलचूल परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन धरातल पर लोग इस बात को मान रहे हैं कि महिपाल ढांडा को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। और विपुल गोयल तो बहुत कम पब्लिक में दिखाई देते हैं, सिर्फ फरीदाबाद को अगर छोड़ दें तो। अरविंद शर्मा भी अपने बड़बोले बयानों को लेकर के लगातार चर्चा में रहते हैं। श्याम सिंह राणा ज्यादा से सक्रिय नहीं है, बुजुर्ग मंत्री हैं। रणबीर सिंह गंगवा के महकमे की सबसे ज्यादा चर्चा रहती है, क्योंकि हमने देखा पब्लिक हेल्थ हो या पीडब्ल्यूडी, आज सड़कों के हालात सबके सामने हैं, और सीवरेज और पानी की क्या हालात है वो भी सबके सामने। यहां तक कि जिस विधानसभा क्षेत्र से रणबीर गंगवा का जो पैतृक हल्का है नौवा, वहां के विधायक रणधीर पनिहार ऑफिशियली कह चुके हैं कि उनके इलाके में बड़ा गंदा पानी आता है, टीडीएस बढ़ा हुआ है, सड़कों के हालात बड़े खराब हैं। कृष्ण कुमार बेदी ये जरूर पब्लिक में रहते हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। तमाम मंत्रियों में सबसे ज्यादा भीड़ ही कृष्ण बेदी की कोठी पर रहती है, उनके कार्यालय में रहती है। इनके प्रमोशन की भी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। श्रुति चौधरी भी तोशाम और ज्यादा से ज्यादा भिवानी, इसके अलावा कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है अपने चाहे परिवार की एक राजनीतिक विरासत हो, उसकी तरफ भी बहुत लंबा चौड़ा ध्यान नहीं दे रही, पूरे हरियाणा में नहीं घूम रही। आरती राव पिछले कई दिनों से जरूर सक्रिय हैं, और वो पूरे हिरवाल में तो सक्रिय हैं ही, साथ ही साथ वो हरियाणा के अलग अलग इलाकों में भी घूम रहे हैं। राजेश नागर, हरियाणा के ही बहुत कम लोग शायद उनका नाम जानते होंगे, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, केवल अपने फरीदाबाद के इलाके में। गौरव गौतम बिल्कुल सक्रिय हैं, और राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से पार्टी ने उनकी ड्यूटी लगाई, उसके बाद तो वो प्रदेश में चर्चित चेहरे के तौर पर उभर गए हैं। युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं, इनकी भी प्रमोशन की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। आप दर्शकों की क्या राय है? अभी जो बाकी जो विधायक बीजेपी के हैं या 3 निर्दलीय भी जो सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को, इनमें से किस विधायक को मंत्री बनाया जाना चाहिए?